हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आइए आज स्टडी करते हैं अ रोड साइड स्टैंड पोयम का सेंट्रल आइडिया। अ रोड साइड स्टैंड इज अ पोयम बेस्ड ऑन द प्लाइट ऑफ टुडेज पुअर विलेजर्स। रोड साइड स्टैंड पोयम बेस्ड है, आधारित है आज के गरीब गांव वाले किसानों के दुख पर। प्लाइट मीन्स दुख, उनकी पुअर कंडीशन पर बेस्ड है रोड साइड स्टैंड पोयम। द पोयम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द वेल्दी ट्रैवलर्स एंड स्ट्रगलिंग स्टैंड ओनर्स। ये पोयम हाईलाइट करती है, बताती है कंट्रास्ट, विपरीत स्थिति, अपोजिट चीज़ें, वेल्दी ट्रैवलर्स धनी यात्रा करने वाले और स्ट्रगलिंग स्टैंड ऑनर्स। स्टैंड ऑनर्स का मीनिंग है रोड के साइड में जो दुकानें होती हैं, जो गांव वाले किसान अपना सामान बेचने के लिए सड़क के किनारे एक दुकान बना लेते हैं, उनको कहा गया है स्टैंड ऑनर्स। तो स्टैंड ऑनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए और वो उम्मीद रखते हैं कि वेल्दी ट्रैवलर्स जो यहाँ से जा रहे हैं वो अपनी कार रोककर हमसे कुछ सामान खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान वो ले सकते हैं। तो इस पोयम में वेल्दी ट्रैवलर्स और स्ट्रगलिंग स्टैंड ऑनर्स के बीच जो कंट्रास्ट है अमीरी और गरीबी का, वो दिखाया गया है। पुअर विलेजर्स फार्म देयर फील्ड्स एंड सेल देयर प्रोड्यूस बाय द रोड साइड। गरीब गांव वाले अपने खेतों में खेती करते हैं एंड सेल देयर प्रोड्यूस, और अपने उत्पादन को जो भी उनके खेत में उगता है उसको सेल बेचते हैं बाय द रोड साइड। दे मेक स्मॉल स्टॉल्स, वे बनाते हैं छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स। सिट देयर ऑल डे, सारा दिन वहाँ बैठते हैं। एंड एक्सपेक्ट सम शॉपिंग, और उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं शॉपिंग की फ्रॉम ऑल द ट्रैवलर्स, सभी आने जाने वाले ट्रैवलर्स से। बट दे इग्नोर दैम एंड डोंट स्टॉप, लेकिन रास्ते में जो जा रहे हैं ट्रैवलर्स वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर नहीं रुकते। पुअर विलेजर्स डू नॉट लाइक चैरिटी, अब गरीब गांव वाले चाहते हैं कि उनका सामान कोई खरीदे ताकि उन्हें कुछ अर्निंग हो और वो अपने जीवन की सुख सुविधाओं को वो प्राप्त कर सकें। लेकिन गरीब गांव वाले ये नहीं चाह रहे कि उन्हें कोई चैरिटी दे, कोई दान में पैसे देकर जाए, सामान खरीदे उनसे, वो भी एक अर्निंग करें सही तरीके से। पुअर विलेजर्स डू नॉट लाइक चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान। ही ट्राइज टू सेल हिज प्रोडक्ट, वे कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट वो सेल कर सकें, बेच सकें, फॉर मनी, पैसों के बदले में अपना प्रोडक्ट वो सेल कर दें और उनको पैसा मिल जाए। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं दैट मनी कैन गिव हिम अ बेटर लाइफ स्टाइल। पुअर विलेजर्स बिलीव करते हैं कि मनी उनको दे सकता है एक बेटर लाइफ स्टाइल। एज ही सॉ इन द मूवीज, जैसा कि वो मूवीज में देखा करते थे। इफ समहाउ एनी कार स्टॉप्स, और यदि किसी तरीके से कोई कार आकर वहाँ रुकती है, स्टॉप्स देयर, इट इज़ ओनली टू टेक यू टर्न, तो वो कार या तो यू टर्न लेने के लिए रुकती है केवल, टू नो द वे, या फिर रास्ता पूछने के लिए, रास्ता जानने के लिए, और दे नीडेड पेट्रोल, या फिर उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। इन दिस वे दे जस्ट स्पॉइल्ड द ग्रास ऑफ फार्मर्स यार्ड, और इस तरीके से वे केवल स्पॉइल, खराब कर देते हैं फार्मर्स के आंगन की घास को, क्योंकि वो दुकानों तक आते हैं, लेकिन किस लिए? उनसे रास्ता पूछने के लिए, पेट्रोल के बारे में पूछने के लिए, या फिर यू टर्न लेने के लिए। और ऐसा करते समय जो फार्मर्स के यार्ड, आंगन की जो घास है वो और ख़राब हो जाती है। इट इज़ नोन दैट सम गुड डूअर्स प्लान टू रिमूव देयर
poverty. It is known, ऐसा भी जाना जाता है कि कुछ अच्छा काम करने वाले लोग, गुड डूअर्स, अच्छा काम करने वाले लोग प्लान करते हैं कि वो उनकी गरीबी को, देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी को रिमूव कर सकें, हटा सकें। वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि भाई अगर ये गरीब गांव वाले, गरीब किसान जो हैं, ये गरीब ना रहें और इनकी गरीबी दूर हो जाए तो हम इनके लिए कुछ प्लानिंग करें। लेकिन वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं? दे एम टू बाय देयर प्रॉपर्टी। वे अपना उद्देश्य बनाते हैं कि वे उनकी प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे ऑन द रोड साइड, जो उनकी रोड के किनारे वाली जगह है वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लें। टू बिल्ड थिएटर्स एंड स्टोर्स, ताकि वो वहाँ अपने थिएटर्स और स्टोर्स बना सकें। बट नो वन वॉन्ट्स टू गिव बेनिफिट्स टू पुअर पीपल टू अर्न हैप्पीली। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि गरीब लोगों को बेनिफिट्स मिले और वो हैप्पीली, खुशी खुशी अर्निंग कर सकें। अब अगर वो उनकी जगह खरीद लेते हैं कुछ अच्छा काम करने वाले लोग और उनकी प्रॉपर्टी के बदले में पैसे दे देते हैं, लेकिन एक किसान कब तक उस पैसे से अपना जीवन चलाएगा और उसकी ज़मीन और चली जाएगी। तो वो चाहते हैं कि हमेशा हमारी अर्निंग बनी रहे और हम उस ज़मीन पर अपनी स्टॉल चलाते रहें। दस द पोएम प्रेजेंट्स, इस तरह से ये पोएम प्रेजेंट करती है सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे समाज की असमानता को ये पोएम प्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा और इजीली याद भी हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।